इन हाउ मैनी वेज प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड। तीन तरह से हम कर सकते हैं, क्लासिकल, रिलेटिव, एक्सोमेटिक। ये क्वेश्चन नंबर आगे 17 के बाद 18, 19, 20 भी यही है, ये आपने अच्छे से समझ लेने। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये होती है कि जिसमें तमाम जो ऑल इवेंट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, हर जो इवेंट है उसके चांस आने के अगर बराबर हों, और ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने के चांस भी उतने ही हैं जितने टेल आने के चांस हैं। ऐसे ही अगर हम एक थ्रो करते हैं अपने पास डाइस, तो उसमें तमाम इवेंट्स जो 1 से लेके 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 सब के आने के चांस इक्वल होते हैं। तो ऐसी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दूसरी है रिलेटिव। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को लेट्स से 100 टाइम हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें 60 टाइम्स फ़र्ज़ करो कि हेड आ जाता है, तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60/100 अगर मैं करूँ तो ये 0.6 आ गई। यानी एक दफ़ा, यानी एक जो हेड है उसके आने के चांस क्या है, 0.6। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी हमने 100 टाइम एक इवेंट को रिपीट किया तो उसमें जो हेड या टेल के आने के चांस हुए उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है एक्सोमेटिक या मैथमेटिकल, यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें हम किसी रूल को फॉलो कर रहे हों। जैसे कि मसलन ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का रूल है कि ये हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। या प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो ऊपर हमेशा n ऑफ s n ऑफ a यानी जो इवेंट होता है, और नीचे हमेशा सैंपल की तादाद होती है। ये हम पीछे करके हैं सारा कुछ। तो ये हमारा 17वां, 18वां, 19वां, 20वां कवर हो गया इसमें।